नमस्कार दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट जज के बंगले पर मिले 15 करोड़ रुपए कैश। सवालों के घेरे में मोदी सरकार के सिफारिश कोलेजियम की सिफारिश पर मोदी सरकार ने ट्रांसफर किया इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने जमकर हंगामा किया। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, क्या हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र है? आखिर क्यों भेजा गया इलाहाबाद? जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक जज हैं, जज साहब के घर आग लगी और आग लगने के बाद जब दमकल कर्मी घर पहुंचते हैं, आग पे काबू पाते हैं और फिर उसके बाद जो देखते हैं, दमकल कर्मी भी हैरान हो उठते हैं। लगभग 15 करोड़ के करीब कैश जो है वो वहाँ पर उनको मिलता है। अब खबर निकल के आई है कि वहाँ के बार एसोसिएशन ने पूछा है कि क्या हम कूड़ादान हैं, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर करीब 15 करोड़ रुपए नकदी बरामद होने का मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फैसला किया। उधर कोलेजियम ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब इन के बाद जो है वो इलाहाबाद भेजने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस कोलेजियम को प्राइमरी रिपोर्ट देने को कहा है। दरअसल होली की छुट्टियों के दौरान जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले पर आग लग गई। उस वक्त वे घर पर नहीं थे। परिवार ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी। टीम जब आग बुझाने गई तब उन्हें कैश मिला। सूत्रों के मुताबिक सीजीआई राजीव खन्ना को जब मामले की जानकारी मिली तो 5 सदस्यीय कोलेजियम ने उनका ट्रांसफर करने का फैसला किया। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं है। इधर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के वापस इलाहाबाद ट्रांसफर करने का विरोध किया। एसोसिएशन ने कहा है कि कोलेजियम के फैसले से गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या हम कोई कूड़ादान है? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान है जहाँ यहाँ भ्रष्टाचारियों को भेजा जा रहा है? और केंद्र सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला। दरअसल एक कोलेजियम जो 5 सदस्यीय टीम गई थी सीजीआई खन्ना के द्वारा, उस कोलेजियम को टीम बनाने के बाद जो है वो केंद्र सरकार से भी सिफारिश की जाती है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का भी निर्णय होता है। तो केंद्र सरकार और सब ने मिलकर के इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने के बाद विरोध तेज हो चुका है, केंद्र सरकार के खिलाफ भी और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी। और अब न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े उठने शुरू हो चुके हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या न्यायपालिका अब भ्रष्ट हो चुकी है? क्या जिस न्यायपालिका को लेकर के लंबे समय तक सवाल खड़े होते रहे हैं कि देश में अब न्यायपालिका भी जो है वो पैसे लेकर के फैसले सुनाती है, उस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं अब एक बार फिर से सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से सरकारी बंगले पर, जज साहब के सरकारी बंगले पर 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़, 3 करोड़ नहीं, 15-15 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसके बाद से तो सवाल खड़े ही होते हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट के घर में जिस तरीके से मामले अब तक क्या क्या वो समझिए। कोलेजियम ने इमरजेंसी मीटिंग की। मामले की जानकारी मिलते ही सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना ने कोलेजियम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। सूत्रों के मुताबिक तबादले से संबंधित प्रस्ताव को जानबूझकर अपलोड नहीं किया गया। इस हाउस की जांच पर भी विचार नहीं किया जा रहा है। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की चर्चा है। कोलेजियम के कुछ सदस्यों का सुझाव था कि जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। अगर वे इनकार करते हैं तो संसद में उन्हें हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक ट्रांसफर की सिफारिश के साथ उनके खिलाफ जांच और महाभियोग चलाए जाने की भी चर्चा है, लेकिन अभी तक ये सब चर्चा रही। इस बीच राज्यसभा में भी ये मामला उठा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मुद्दे को लेकर के संसद में उठाया। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। वो इस मुद्दे पर एक तरीके से डिस्कशन करवाएंगे। जयराम रमेश ने कहा कि आज सुबह हमने एक चौंकाने वाली खबर पढ़ी है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की बात सामने आई है। रमेश ने यह भी याद दिलाया कि पहले 50 सांसदों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेयरमैन से अनुरोध किया है कि न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार के दिशा निर्देश दिया जाए। जगदीप धनखड़ बोले, प्रभावी सिस्टम की जरूरत है। सिब्बल बोले, नियुक्ति प्रक्रिया और पारदर्शी बनाने होंगी। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे मामले की बारीकियों की जानकारी नहीं, लेकिन निश्चित रूप से न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है और ये इससे पहले भी उठता रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर गंभीर विचार करे। नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए, इसे एक अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और इसे एक तरीके से सावधानी से किया भी जाना चाहिए। इस पूरे मामले में फिलहाल संसद में बड़ी चर्चा तो नहीं हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार का जिस तरीके से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा है और 15 करोड़ जज साहब के घर से मिले हैं, देश में एक बार फिर से भ्रष्टाचार का सवाल खड़ा हो गया है कि जो हर व्यक्ति ये कहता है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति घूस लेने में पूरी तरीके से तैयार है। अगर आप देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी से लेकर के
अब तो जुडिशरी में भी जिस तरीके से भ्रष्टाचार उजागर हो चुके हैं, तो क्या ये देश भ्रष्टाचार की भेंट यूं ही चढ़ता रहेगा और पैसे देकर के कुछ भी काम हो जाएंगे? तो फिर समझिए न्याय कब और कहां और किसे मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में अभी तक फिलहाल जो कार्रवाई हुई वो हम आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट सीजीआई खन्ना साहब ने 5 सदस्यीय टीम बना करके कोलेजियम के साथ साथ उन्हें वापस इलाहाबाद भेज दिया गया है जज साहब को। लेकिन जज साहब को केवल इलाहाबाद भेज दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई है। एक कारण है कि इलाहाबाद एसोसिएशन बार अध्यक्ष ने और वकीलों ने जमकर हंगामा किया और कहा है कि ये कोई कूड़ादान नहीं है, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है जो यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट जज यहाँ पर आके बैठेंगे और पैसे लेकर न्याय करेंगे। तो सीधे तौर पर वकीलों ने उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में आने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये भी सच बात है कि अगर वो इस तरीके से पैसे लेकर न्याय करेंगे तो इलाहाबाद में किसे न्याय मिलेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दीजिए, आपको क्या लग रहा है कि जो 15 करोड़ कैश मिले हैं, जो संसद में चर्चा की बात अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे जजेस के खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए और इन्हें तत्काल पद मुक्त कर देना चाहिए और फिर इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। लेकिन किस सरकार में हिम्मत है, क्योंकि सरकारों को अल्टीमेटली इन्हीं जजों के पास जाना पड़ता है। तो आप अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।